हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10th का सीबीएसई साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो और जिसका फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं हुआ हो, उसका फर्स्ट चैप्टर का लिंक सब्सक्रिप्शन में रहेगा, जाके वहाँ से अपना फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर कर सकता है। और जिस तरह स्ट्रेटेजी है हमारी शॉर्ट में पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलते हैं फिर उसी तरफ। तो रेडी हैं आप सब? फिर शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एक एक करके हम पहले एसिड्स को पढ़ेंगे, फिर बेसिस को, एंड फिर लास्ट में सॉल्ट्स को। तो जो मेन बात है एसिड की प्रॉपर्टीज़, जो एसिड एक्चुअली होता है क्या है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ इन H2O। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज़ है और एसिड की डेफिनेशन भी है, जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी एसिड की जो है वो टेस्ट में शोर होता है, और टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। और जो चौथी प्रॉपर्टी, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस में होते हैं। तो जो एसिड बेसिस को रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। और बहुत से मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। उसके बाद बढ़ते आगे तो फिर मिलता है हमें रिएक्ट विथ कार्बोनेट। और जब कार्बोनेट्स के साथ ये एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलता है, रिलीज़ होता है जो CO2। और जब सेवरल मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस। ये मेन डिफरेंस है दोनों में, इसको माइंड में रखना है। एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, जो कि एसिडिक मीडियम होता है तो बॉडी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करता है। लास्ट पॉइंट जो है, कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, मेटल सरफेस को कोरोड जल्दी कर देता है। कोरोड मतलब कोरोजन, जो जंग बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो एसिड कई बेसिस पे, कई ओरिजिन पे डिवाइडेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड एक्चुअली होता क्या है, जो नेचुरल एसिड जिसको बोलते हैं, एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर जो क्या बोलते हैं, सिरका जो होता है उसमें विनेगर को सिरका बोलते हैं। तो उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टैट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क एंड कर्ड। तो उसके बाद जो दूसरा है हमारा मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इनको इनऑर्गेनिक एसिड बेसिकली बोला ही जाता है। और दे आर डेंजरस, और ये डेंजरस भी होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल हम बिना ग्लव्स के या हमारी स्किन पे हो जाए तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ा है कि डैमेजेस बॉडी स्किन। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है फिर एसिड को। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको बोलते हैं कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में इनको डाला जाता है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4 आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बार बार पूरे चैप्टर्स में आएंगे। उसके बाद आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, H2CO3, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं कंपेयर टू H2SO4, HCl, क्योंकि ये पूरी तरीके से
एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं होते। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी जो तुम लोग स्कूल में यूज़ करोगे एसिड प्रैक्टिकल्स के टाइम में, वो डाइल्यूटेड होगा। कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और डाइल्यूट एसिड में एक्वस सॉल्यूशन से एसिड का कंसनट्रेशन कम रहता है। इसके बाद आगे मिलता है हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोप्रोटिक। मोनो मतलब हमेशा याद रखना सिंगल। सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H प्लस आयन पर मोल ऑफ एसिड। एग्जाम्पल जैसे HCl HNO3, तो 1 मोल ऑफ HCl में 1 H प्लस आयन निकलेगा। और उसके बाद डाइप्रोटिक एसिड, डाई मतलब दो, दे कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड। तो जैसे H2SO4 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ 2 हाइड्रोजन हो वहीं डिप्रोटिक एसिड ही हो। कुछ केसेस में 2 हाइड्रोजन लेता है लेकिन मोनोप्रोटिक होता है, ट्राईप्रोटिक होता है। तो इसलिए लेकिन ध्यान ये देना है कि जब वो उस 1 मोल से कितने H प्लस आयंस निकलेंगे, कितने H प्लस आयंस निकलेंगे। जब 2 निकलेंगे डाइप्रोटिक, और जब 1 निकलेंगे तो मोनोप्रोटिक, और जब 3 निकले तो उसको ट्राईप्रोटिक बोलते हैं। दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस पर H3PO4। यहाँ H3 है और PO4 है तो यहाँ ट्राईप्रोटिक एसिड होता है क्योंकि यहाँ 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन निकलेंगे। और पॉलीप्रोटिक, दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 3 H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड। ये एक एसिड में 3 से ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको पॉली, जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पॉली मतलब डिफरेंट, मोर देन 2 और 3, तो यहाँ पॉली मतलब 3 से ज़्यादा हों। इसी तरह हमारा एसिड्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो बेस का मतलब होता है प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। उस जो भी मेटल H प्लस OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करे उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस जैसा दिया गया है इसमें, तो पहला प्रॉपर्टीज़ जो है प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इन H2O। and water soluble bases are called alkalis। वाटर soluble bases are called alkalis। तो जो बेसिस वाटर soluble होते हैं उनको हम लोग alkalis बोलते हैं। और इसका बेस का टेस्ट बिटर रहता है, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस। और एसिड में सोर टेस्ट रहता है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस। उसके बाद ये अनलाइक टर्न रेड लिथमस टू ब्लू। तो जैसे बी फॉर बेस होता है तो फाइनल रिजल्ट इधर ब्लू हुआ, तो रेड लिथमस टू ब्लू। मोस्ट टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा रेड लिथमस टू ब्लू होगा, कौन ब्लू टू रेड होगा। तो ये याद रखना है अपने को कि बेस में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है बी होता है, ब्लू होता है, तो बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, और बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइट्स इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन में एज अ इलेक्ट्रोफाइट इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि बेस की क्वालिटी होती है तो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H प्लस आयन। तो जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्यूशन। जैसे बेस एसिड के साथ कर देता है वैसे बेस एसिड बेस के साथ। हैव अ स्लिपरी सोपी फील, और इसको टच करने में स्लिपरी और सोपी फील आता है अपने को। एंड डिज़ोल्व फैटी मटेरियल, इसमें फैटी मटेरियल का डिज़ोल्वमेंट होता है। तो जैसा कि एसिड को हम लोग क्लासीफाई किए थे, वैसे बेस को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अनलाइक जैसे उसमें होता है तो इसमें उसी तरह रहता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस are those bases which completely dissociate into its ion in aqueous solution। जैसे एसिड में होता है कम्प्लीटली, वहाँ भी डिसोसिएट हो जाता था एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे यहाँ भी हो जाता था, लेकिन वहाँ H प्लस आयन होता था
और यहाँ OH-1 होता था। तो जैसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये दोनों बेस भी याद रखना है क्योंकि थ्रू आउट द सिलेबस आपको KOH NaOH मिलते रहेंगे। उसके बाद मिलता है हमको वीक बेस। वीक bases are those bases which do not completely dissociate into its binding in aqueous solution. For example, ammonium oxide हाइड्रोक्साइड जैसा कि वीक एसिड में हुआ था, वो भी completely डिसोसिएट नहीं होते थे एक्वस सॉल्यूशन में, वैसे वीक बेसिस भी होते हैं। एग्जांपल दिए गए NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर on the basis of their concentrations bases are classified as, जैसा कि एसिड में हुआ था वैसे इसमें भी होगा। डाइल्यूट बेसिस हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड concentrated base have a high concentration of alkali in aqueous solution। उधर भी लो हाई का, डाइल्यूट में लो कंसंट्रेशन रहेगा और कंसंट्रेटेड में हाई कंसंट्रेशन रहेगा। उसके बाद आगे जो डिफाइन हुआ है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, a scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। The P in pH stand for potential in German, meaning power, and P potential और पावर। तो pH को जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ कुछ दिए गए हैं जिस pH 14 1 से लेके 14 तक देखा जाता है। तो जो pH जो 7 होता है वो न्यूट्रलाइज सोल्यूशन होता है, और जो pH 7 से ज़्यादा हो उसको बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं, और जिसका pH 7 से कम हो उसका एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया H3O+ दिया तो OH-, तो ये वीक बेस बोला जा सकता है। और H3O3, तो यहाँ OH- ग्रेटर है तो इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर है। और यहाँ H3O+ है तो यहाँ बड़ा है, OH- है तो ये बेसिक नेचर होता है। और एक चीज़ और याद रखना है, रेंज ऑफ pH इज़ फ्रॉम 1 to 4। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि जब एसिडिक सबसे ज़्यादा रहता है और बेसिक नीचे रहता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, और इसको वीक। ऐसे इसी तरह इधर स्ट्रॉन्ग रहता है, जितना ज़्यादा pH रहेगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जितना ज़्यादा कम pH रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे कुछ एग्जांपल बीच में दिए गए हैं, लेमन जूस है 2.0 है, फिर वाइन का शराब का 4.0, तो ये भी एसिडिक होता है। रेन का 5.5 होता है, ये मोर बेसिक होता है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड जो आता है 7.5 होता है, तो ये वीक बेस होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा pH 8.5, ये नॉर्मल बेस होता है। उसके बाद डिटर्जेंट pH 10 पॉइंट होता है, तो ये भी नॉर्मल बेस हुआ। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर ये 12.5 है, तो ये बेसिक होता है लेकिन वीक बेस होता है, उतना ज़्यादा हार्ड बेस नहीं होता। 14 जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और इस तरह एसिडिक जो होता है, जो जिसका pH कम होता है, रेड कलर से होते हुए लास्ट में ब्लू और फिर नेवी ब्लू की तरफ जाता है। उसके बाद हम लोग आगे मिलता है pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसा कि पहला है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ pH 7 to 7.8। एसिडिटी कैन बी लीथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो नैरो रेंज में काम करती है 7 to 7.8, तो मतलब न्यूट्रलाइज टू बेस लाइट बेस नेचर में। उसके बाद हमारे पास मिलता है pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टोमक secrete HCl to kill bacteria in the food। स्टोमक secrete करता है HCl to kill bacteria in the food। The inner lining of stomach protect
वाइटल सेल्स फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच। और जो स्टोमक के अंदर एक अंदर स्पेशल वाइटल लेयर होती है, सेल की लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती हैं एसिड से, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिड डेंजरस होती हैं, तो वहाँ अंदर होता है। और यही पीएच HCl जो बैक्टीरिया होते हैं फूड में उसको मारते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, पीएच एंड टूथ डिके। लोअर pH because of sour food and sweet food can cause tooth decay. The pH of mouth should always be more than 5.5. तो मतलब वीक एसिड से ज़्यादा ही हो, न्यूट्रलाइज की तरफ जा रहा हो। जैसे कुछ खट्टा चीज़, बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ हम लोग खाए या ज़्यादा मीठा चीज़, तो उसका पीएच जब कम होता है तो इस वजह से हमारे टूथ का डिके होता है। एंड फिर आता है pH एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन एनिमल्स लाइक बीज एंड प्लांट्स लाइक नेटल secretes highly acidic substance for सेल्फ डिफेंस के लिए भी pH यूज़ किया जाता है। तो इस तरह जैसे एसिड क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, pH क्लियर हो गया। अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, पहले सॉल्ट्स ये जान लें, जिसमें एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो H2O निकलता है, और जो दूसरा कंपाउंड रहता है उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज है सॉल्ट्स फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेसिक कंबाइंड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि वो साल्ट कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का एसिड मिला और किस टाइप का बेस मिला। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मिला और वीक बेस है तो एसिडिक नेचर होगा उस साल्ट का, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो उसका नेचर बेसिक होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि एसिड बेसिस सॉल्ट और एग्जांपल। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट जो हुआ न्यूट्रल हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो एग्जांपल जो है NaOH प्लस HCl। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ NaCl जो मिलना वो न्यूट्रल है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यहाँ क्या निकला, एसिडिक सॉल्ट है। और जब वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक है, और जब वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है तो न्यूट्रल। जैसे CH3COH प्लस NH4OH, जब ये मिलकर बना है CH3CONH4 प्लस H2O, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट विच forms by the combination of sodium hydroxide base and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हम साल्ट खाने के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो आज जब घर पे बात हो साल्ट की तो बताना सोडियम क्लोराइड हम लोग खाते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड एप्सम सॉल्ट, MgSO4 अंडर इन बाथ सॉल्ट्स, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 यूज्ड एज फर्टिलाइजर, and baking soda NaHCO3 used in cooking. The pH of salt solution depends on the strength of acid and bases combined in neutralization reaction। और एक चीज़ होता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इंडिकेट्स करते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द solution by the color change. The color of some acid bases indicate in acidic and basic medium are given below। तो जैसे यहाँ पे देखा जाता है इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स यहाँ मेंशन है। कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन बेसिक मीडियम। मतलब एसिडिक मीडियम में होगा तो कलर क्या शो करेगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, लिथमस सॉल्यूशन। जब ये एसिडिक मीडियम होगा तो रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिक होता है तो ब्लू में। और मेथिल ऑरेंज जो है ये एसिडिक को पिंक में चेंज करेगा और बेसिक को ऑरेंज में। और फेनोप्थिलीन जो होता है वो एसिडिक को कलरलेस में चेंज करेगा और बेसिक को पिंक में। तो यहाँ कंफ्यूज ना होना, मेथिल ऑरेंज में एसिडिक पिंक को शो करेगा और फेनोप्थिलीन में बेसिक पिंक को शो करेगा। और मेथिल रेड जो यूज़ होगा तो जब एसिडिक में होगा तो येलो होगा और बेसिक में होगा तो रेड होगा। लिथमस सॉल्यूशन जो होगा वो
एसिडिक में रेड होगा और बेसिक में ब्लू होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें क्लियर करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जैसे हम लोग को देखना है, तो एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट कर देंगे एसिड तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे एग्जांपल ये Zn + H2SO3, तो ये मिला के बन गया ZnSO4 + H2O। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि पहले बताया था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, एग्जाम्पल दिए गए। और थर्ड, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव साल्ट्स एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaMH + HCl। तो NaCl बन गया ये। उसके बाद एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, CO + H2SO4, ये मिला के बन गया CuSO4 + H2O। तो उसके बाद फिर आता है एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस टू वाटर। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड, स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड or a base in water, is a highly exothermic one. As a rule, always add acid to water and never the other way. The acid must be added slowly to water with constant stirring. If one mixes the other way by adding water to concentrate acid, the heat generated causes the mixture of splash out and causes burn. तो इसलिए ये याद रखना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी देख लेना है। रिएक्शन विद मेटल, तो certain reactive metals such as zinc, aluminum and tin react with alkali solution on heating and hydrogen gas evolve। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन with acids and base react with acid to form salt and water, KOH plus NaCl, KCl। Reaction with non-metallic oxide, these oxides are generally acidic in nature, they react with bases to form salt and water। 2NaOH plus CO2 मिलकर जो बनाता है Na2CO3 + H2O। सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो दिए गए हैं, इसको याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। कॉमन सॉल्ट जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर, इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक एंड इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। और फिर दूसरा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये prepared by chlor-alkali process. Electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. Barium sodium chloride decomposed to form sodium hydroxide. Chlorine gas is formed at the anode and the hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode। NaCl + 2H2O मिलकर जो बनाते हैं वो NaOH होता है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। साथ में Cl2 + H2O गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद में हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaOCl2, इसका फॉर्मूला है। एंड दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, CaOH2 + Cl2। जब ये मिल जाते हैं तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और H2O रिलीज होता है। उसके बाद मिलता है हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। प्रिपरेशन इसका दिया गया NaCl + H2O + CO2 + NH3, मिलाते हैं NH4Cl, NaHCO3। और उसके बाद हमारा लास्ट में आ रहा है वॉशिंग सोडा। तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 इन द फर्स्ट स्टेप, सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन फॉर हीटिंग सोडा। NaH यहाँ दिए गए Na2NaHCO3 हीट, जब इसको दिया जाता है तो Na2CO3 + H2O + CO2 मिलता है। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका फिर दिया गया। उसके लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 half H2O prepared by heating gypsum at 373 CaSO4 2 H2O, इसमें भी हीट दिया गया है। तो ये बन गया CaSO4 half H2O + 1 × half H2O। इस तरह हमारा पूरा चैनल कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।